नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी अभी 2 दिन पहले की ही है। तो अभी मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर की जाए। अभी 2 दिन पहले जब मैं घर से बाहर गई थी तो हमारी एक गली छोड़ करके दूसरी गली में एक 4 मंजिल का मकान है, जिस मकान में नीचे सिर्फ जो मकान मालिक हैं वो बुजुर्ग दंपति हैं, वो रहते हैं। उनके बेटे विदेश में रहते हैं और उस घर में इस वक्त एक जो घर का काम कर रहे हैं ठेकेदार हैं, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल पर काम लगा हुआ है। तो ठेकेदार बाहर के हैं, मतलब दूसरे शहर के हैं। तो उन्होंने मतलब उनसे बात की थी क्योंकि रहने की जगह नहीं थी। तो मकान मालिक ने कहा ठीक है, जब तक घर बन रहा है तो चौथी मंजिल पर एक कमरा जो बन गया है उसमें तुम शिफ्ट हो सकते हो। तो वो ठेकेदार जो है वो उसी मकान में शिफ्ट हो जाता है। अब ये बात अभी 1 हफ्ते की ही है जब वो शिफ्ट हुए थे और वो ठेकेदार हमारे घर में भी कुछ काम के लिए आए थे, इसलिए बातचीत होती रहती थी। तो आज मतलब 2 दिन पहले जब मैं बाहर निकली थी तो मैंने देखा वो घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो उनकी वाइफ ने बताया कि जब वो घर शिफ्ट हुए थे तो उनका जो घर है वो सबसे नीचे रहते हैं मकान मालिक, और दूसरी मंजिल में घर 5 साल से खाली है, कंप्लीट बना हुआ है लेकिन घर खाली है। और तीसरी मंजिल में आधा घर पहले से बना था और आधा हमने बनाया है। लेकिन कहती हैं कि जब वो चौथी मंजिल पर शिफ्ट हुई थी तो एक कमरा बना हुआ और बाथरूम के लिए उन्हें नीचे दूसरी मंजिल पर जाना पड़ता था क्योंकि अभी ऊपर बाथरूम नहीं बना था। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी भाई, दिन में तो चल जाता था लेकिन रात में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि रात में नीचे उतर कर आना पड़ता था। अभी लाइटिंग भी सही से फिक्स नहीं हुई थी। तो वो बताती हैं, कहती हैं कि पहले ही दिन जब वो शिफ्ट हुई थी उस दिन रात में लगभग 12:30 बजे उन्हें ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई दौड़ते हुए आया है और उनका दरवाज़ा नॉक करता है, क्योंकि अभी सीढ़ियों में भी दरवाज़ा नहीं लगा था तो कोई भी आ सकता था। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई ना कोई चोर आया हो, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, वो तो इतनी तेज़ी से आ नहीं सकते हैं। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन तीसरे दिन उनके हस्बैंड एकदम अलर्ट खड़े थे। उन्होंने सोचा कि आज मैं ज़रूर पकड़ूंगा आखिर ये है कौन। जैसे ही दरवाज़ा नॉक होता है इनके हस्बैंड तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं, पर जब देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उन्होंने पूरी छत में देखा, नीचे सीढ़ियों में देखा, टॉर्च से मतलब पूरा घर इन्होंने चेक किया, दूसरी मंजिल तक गए लेकिन इन्हें कोई दिखा नहीं। अब दोबारा ये वापस आए और अपने रूम में जाकर सो गए। अब सोच रहे थे आखिर ये क्या हो सकता है। वो दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन बताते हैं कि रात में अक्सर उन्हें नीचे चहल पहल सुनाई पड़ती थी, जैसे कुछ बच्चे रो रहे हैं या कोई औरतें हैं बात कर रही हैं। पर इन्हें लगता था इस घर में तो कोई रहता नहीं है, तो आखिर बातें कौन करता है। पहले तो इन्हें लगा था शायद मकान मालकिन होंगी, फ़ोन पे बात करती होंगी या कुछ भी, लेकिन वो इतनी बुजुर्ग हैं और ये जो आवाज़ थी ये किसी महिला की थी जो कि लगभग 30-35 साल की होगी। तो अब अंदाज़ा तो लग गया था, लेकिन अब इनका व्यवहार भी आस पड़ोस में इतना था नहीं, क्योंकि ये तो ठेकेदार हैं, तो ये सिर्फ काम के लिए ही आए थे और ज़्यादा किसी से घुलना मिलना था नहीं। तो उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पहले जब रात में इनकी वाइफ का पेट दर्द हुआ और इन्हें वॉशरूम जाना था, तो रात के लगभग वही 11:30-12 बज रहा था। ये उठी और इन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे नीचे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलिए। तो उनके पति सो रहे थे और उन्होंने कहा कि ठीक है अभी चलते हैं, लेकिन अब इन्हें बहुत देर हो रही थी, इन्हें जल्दी जाना था क्योंकि पेट इनका ख़राब था। तो इन्होंने 2-3 बार जगाया, जब वो नहीं उठे तो ये तुरंत भागती हैं वहाँ से और सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी तो उन्हें महसूस हुआ कि दूसरी मंजिल से कोई इनके पीछे पीछे आ रहा है। तो इन्हें लगा शायद इनके पति हैं, तो ये मन ही मन मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अभी जब मैं जगा रही थी तब आप आए नहीं और अब देखो पीछे पीछे आ गए। बस इतना बोलते ही ये जस्ट पीछे मुड़कर देखती हैं।
पीछे कोई भी नहीं था और इन्हें आवाज़ क्लियर आई थी कि कोई इनके पीछे चप्पल पहनकर आ रहा है। ये सोचते ही इनके रोंगटे खड़े हो गए। अब डर की वजह से इनकी हालत ख़राब हो गई थी। अब ना ही ये नीचे जा पा रही थी, ना ही ऊपर जा पा रही थी। ये तुरंत दौड़कर जाती हैं वॉशरूम के अंदर और उसके बाद तो पेट तो इनका सही हो गया, लेकिन अब ये कांप रही थी। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये ऊपर जाएं। तभी इन्हें मकान मालिक की आवाज़ आती है। वो पूछते हैं कौन है, तो ये फिर तुरंत वॉशरूम से बाहर निकलती हैं और नीचे जाती हैं, उनसे बात करती हैं, उन्हें पूरी बात बताती हैं, पर वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इतना ज़्यादा डर चुकी थी तो इन्होंने कहा कि मेरे पति को आप फ़ोन कर दो तो वो आ जाएंगे। तो ये फ़ोन करते हैं तो इनके पति नीचे उतर कर आते हैं और इन्हें लेकर अपने रूम में जाते हैं। ये जब अपने पति को पूरी बात बताती हैं तो वो तुरंत कह देते हैं कि ठीक है, वैसे भी मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव हुआ है तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। बस ये दूसरे दिन ही वो घर खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब घर खाली कर रहे थे तभी मेरी मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने ये सारी कहानी हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बस ये कहा कि मकान मालिक ने ये कहा था कि ठीक है, तुम्हें जो भी महसूस हुआ है लेकिन किसी और को इस बारे में मत बताना, क्योंकि वे मकान बनवा रहे थे सिर्फ इसलिए कि किराए पर उठा सकें। अगर किसी को पता चल जाएगा तो कोई किराएदार रहने नहीं आएगा। वैसे तो उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हुआ है तो तुम किसी को मत बताना। तो इसीलिए आप लोगों को उनका नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा उनके घर में, क्योंकि इतने सालों से वो घर बंद है और वो बुजुर्ग दंपति ऊपर तक जा भी नहीं पाते हैं, कभी भी कोई रूम खोलते भी नहीं है। दूसरी मंजिल पर तो इतने जाले लग गए हैं कमरों में क्योंकि कभी खोले ही नहीं गए। तो हो न हो वहाँ पर कोई न कोई आत्मा अपना घर कर चुकी है। तो कहानी अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।